और पहले हमारे उन्नाव में भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र है, जो मैं भारतीय जनता पार्टी के में पहले मैं काम करते थे। पहले आप भाजपा में थे? जी, भाजपा में थे। और अब? और भाजपा से मैं माननीय विधानसभा हृदय में दीक्षित थे, उनको चुनाव में काफ़ी मदद किए थे और चुनाव लड़ाए थे वहाँ से। चुनाव जीत के आए, बड़ा पद था उनका, विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए। और उसके बाद मैं रहने वाला तो मैं पूर्वा विधानसभा 167 का है, लेकिन वो दौर ऐसा था 2017 का, जो भाजपा की बहुत लहर थी, आंधी थी। वो आंधी में अच्छे अच्छे चुनाव निपट गए और अच्छे अच्छे लोग जो नहीं बनने लायक थे वो भी विधायक बन गए। तो मैं पूर्वा से भी वहाँ भगवंत नगर चुनाव जिताने और चुनाव की लड़ने के लिए वहाँ गए। तो अब तो मैं इस समय जो 2 साल 3 साल से मैं जो पूर्वा विधानसभा की जो समाज सेवा कर रहा हूँ, तो मैं लगातार समाज सेवा में हूँ। और आगे क्या है वो आगे ईश्वर तय करेगा, आगे क्या तय होता है वो समय बताएगा। भाजपा क्यों छोड़ दिया? देखिए, पार्टी क्यों छोड़ दिया ये भी नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मन में तो कुछ था। नहीं, आपने बताया कि हम भाजपा में थे, लेकिन अब भाजपा में नहीं। आप समाज सेवा तो पहले भी समाज सेवा कर सकते थे। देखिए, ऐसा है, अभी मतलब ऐसा एहसास हुआ होगा कि भाजपा समाज सेवा नहीं करती है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये मन में हमारे क्या आया है क्या नहीं आया है ये अभी मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इस समय जो मैं 3 साल से समाज सेवा पूर्वा में कर रहा हूँ, अभी मैं कोई पार्टी में नहीं। भाजपा छोड़ा क्यों? भाजपा में मैं कोई पद पर नहीं था। मैं किसी एक व्यक्ति के चुनाव में सहयोग करने गया था, मित्रवत से। हाँ, मित्रवत में या कोई भी समझ लीजिए, लेकिन मैं चुनाव में गए थे और भाजपा के ही झंडे पर। लेकिन अब इस समय 3 साल से मैं लगातार पूर्वा विधानसभा में समाज सेवा कर रहा हूँ। आगे क्या है वो समय बताएगा। चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना ये सब वक्त पर निर्भर करता है। जनता तय करेगी। जनता तय करेगी। अपना काम है केवल समाज सेवा। मैं पूर्वा जाता हूँ, जो भी लोगों के कार्य होते हैं, जो भी हर संभव मदद होती है, जो भी गरीब पिछले जो भी लोग हम मुलाकात करते हैं और जो भी हमसे हर संभव होता है उनके साथ रहता हूँ। वो हमारे विधानसभा के लोग हैं, हम भी वहीं पले पढ़े लिखे, वहीं खेले, वहीं से निकल करके मैं लखनऊ आया, बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन मेरी जन्मभूमि है वहाँ। कोई भी व्यक्ति अगर सच्चा है अपनी जन्म को नहीं भूल सकता है। जन्मभूमि की याद उसको हरदम आती रहती है। इसीलिए मैं पूर्वा विधानसभा में अपना समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहा हूँ। यादव जी, आप पूर्वा विधानसभा के हैं, आपने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा। घर का माहौल कैसा था जब आप छोटे थे, स्कूल टाइम का? आप लखनऊ आए और स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँचे, बिजनेस अपना कर रहे हैं। क्या कुछ उस समय था और आज क्या क्या बदलाव आया? नहीं, देखिए, बदलाव पहले से बहुत आया है। पहले बहुत गरीबी थी। गरीबी इतनी थी कि ये मान के चले कि अगर 5 बीघा जोतने वाला खेत वाला है तो वो साल में डेवढ़ी खाता था। डेवढ़ी माने समझते हैं? डेवढ़ी माने है कि अगर वो 5 पसेरी गेहूं लेता था तो उसको 1 साल में उसका 1.5 गुना वापस करता था जब 1 साल आता था। तो खाने भर का तो पूरा नहीं होता था। कपड़ा साल में 1 आधा जोड़ी अगर बन जाते थे ठंडी गर्मी में तो वही चलते थे। तो जो गरीबी पहले थी लोग झेलते थे, तो अब के माहौल से और तब के माहौल से बड़ा अंतर है। इसलिए जो है गरीबी को जो झेल के आया है वही बता सकता गरीबी क्या चीज़ है। आपने गरीबी को बहुत नज़दीकी से देखा, उसके बाद में आप समाज सेवा में? हाँ, गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा और नज़दीक से देखा है तभी मैं समाज सेवा में ही लगा हूँ कि गरीबी क्या चीज़ होती है। गरीबी जो झेलता है वही समझ पाता है कि गरीबी क्या होती है, और गरीबी जो झेल के आया है वही बता पाएगा गरीबी क्या होती है। और जिसको पता नहीं है कि गरीबी होती क्या चीज़ है वो क्या समझ पाएगा कि गरीबी क्या चीज़ है।
यादव जी, एक चीज और पूछना महीन सवाल है, ऐसा तो नहीं कि सपा वपा से तैयारी कर रही है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर आने वाला समय और जो क्षेत्र की जनता और जो यार दोस्त मित्र जिसकी सेवा कर रहा हूँ, जिसकी समाज सेवा कर रहा हूँ, जहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, अगर उन लोगों के अंदर कोई जागृत होगी या ईश्वर की जागृत होगी, कुछ होगा तो देखा जाएगा। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो रज्जन सिंह यादव जी के सहयोगी त्रिपाठी जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि तिवारी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जब साथ में रहते हैं, राजनीतिक चर्चाएं और परिचर्चाएं होती रहती हैं, समाज सेवा को लेकर वाद विवाद और विचार विमर्श होते रहते हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि इनका और रज्जन जी के योगदान में कितना भूमिका है, कैसे प्रेरित किए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि गोवर्धन उंगली उठे रुके इंद्र का नीर, हुआ भाई चिंता क्यों करें इसका मतलब। तो यादव जी इनके मित्र हैं और मित्र का दायित्व बनता है। जब आपको बता दें कि जब भगवान कृष्ण के पास में सुदामा जी पहुंचे और सुदामा जो मुट्ठी चावल खाए कृष्ण, उसके बाद में उनको कुछ भेंट नहीं दिया। वहां तो सिस्टम पूरा तैयार कर दिए, लेकिन आर्थिक रूप से सहयोग मुट्ठी में नहीं पकड़ा। तो जब सुदामा जी बाहर निकलने लगे तो कहे कि बालेपन के मित्र हो कौन दई तो है साहब, अब जैसे है हमका मिला वैसे पाओ आप। तो कहने का मतलब तिवारी जी की इनके जीवन में क्या भूमिका है जानना बेहद ही जरूरी हो गया।